नमस्ते। कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में मैं मधुरा आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मन की खिड़की से जरा दिल के आंगन में नज़र डाले तो मन की खिड़की से जरा दिल के आंगन में नज़र डाले तो क्या आपको सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है? उस रोशनी के किरणों की तरह क्या खुशियाँ जीवन में छाई है सचमुच? तो फिर आपको बहुत सारे सुंदर खिले हुए गुलाब पुष्प भी नज़र आएंगे। उनके साथ झरनों का मधुर संगीत भी सुनाई देगा। और बहुत सुंदर तितलियाँ अपने रंग झाँक और बहुत सारी तितलियाँ अपने रंगों में रंग कर वहाँ पे उड़ती होगी, बहारें छाई हुई होगी। क्या देखा आपने ये सब? क्या वाकई में देखा? तो यूँ समझिए, आपके दिल का आंगन, आपके दिल का बगीचा बिल्कुल साफ और सुंदर है। और वो अगर ऐसा ही सुंदर साफ है तो यूँ समझो, सुख का उषा काल आपसे दूर नहीं। पिछली बार जब हम मिले थे तो सीता गुप्ता जी की कविता हमने सुनी थी, सुख का सवेरा। अब वक्त हो चुका है ये सुख का सवेरा फिर से जीवन में लाए। और बात करें सीता गुप्ता जी से। नमस्ते सीता जी। नमस्कार। आपका स्वागत कार्यक्रम में। आपका आभार। आपकी सुंदर कविता है सुख का सवेरा। और पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने वो महसूस किया था, सुख का सवेरा। उसके कुछ छंद हमने देखे थे, कुछ छंद हमने सुने थे और अगले छंद अभी आज हम सुनने वाले हैं। ये जो छंद है जिसमें आपने कहा है, हर फूल की सुगंध अपनी होता है अपना रंग, हर शब्द का रूप अपना होती है अपनी तरंग, हर सुबह का उजाला अपना लाता है नई उमंग, हर वक्त का अंदाज अपना होता है अपना ढंग। इसलिए तुलना कर मत करिए, मुस्कुराइए सबके संग। क्या बात है! क्या आपका निर्देश इंसान की तरफ है? प्रकृति तो हमेशा ही इंसान को प्रेरित करती रहती है। जैसे मैंने कहा, हर सुबह का उजाला अपना होती है अपनी उमंग। क्या बात है! जब आपकी आंख खुलती है सुबह, सबसे पहले शुभ संकल्प कीजिए कोई, क्योंकि सुबह का प्रथम संकल्प पूरे दिन के कार्य की नींव होता है। कोई खुशी भरा संकल्प कीजिए, कोई शक्ति भरा संकल्प कीजिए। उसके लिए सिंपल विधि अपनाइए कि अपने रूम में कोई भगवान का चित्र या जो भी आपको वंदनीय पूजनीय है उसका चित्र लगा लीजिए। सबके पास सबसे पहले सुबह उठकर सबसे पहले उसके पास जाइए, कहिए, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना, मैं बहुत सुंदर कार्य करूं, भलाई के कार्य करूं, और इतनी भी शक्ति देना कि कोई गलत कार्य ना करूं, उससे बच के रहूं। जी जी। तो शुभ संकल्प कीजिए। परमात्मा ने आपको बहुत कुछ देकर भेजा है। हमारा प्रथम संकल्प होता है हमारे दिन भर के कार्य की नींव होता है। चिंता वाला मत करिए, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। इससे आपका मन हिल जाएगा। मन की शांति सबसे बड़ी ताकत होती है। शांत मन से विचार करेंगे तो बहुत ताकत अंदर आ जाएगी। और जब आप मन में साहस भर के किसी कार्य क्षेत्र में उतरते हैं तो सफलता तो निश्चित है। इसीलिए मैंने कहा, जैसे सूरज उगता है तो सूर्योदय से दोपहर तक सूर्य अपनी तेजी से, पूरी तेजी से चमकता है ना। ऊपर आते समय वो कभी ये थोड़ी सोचता है कि मैं उतना ऊपर चढ़ पाऊंगा कि नहीं। चढ़ता जाता है अपनी गति से, देता जाता है ओज सबको, जे देता जाता है प्रकाश सबको। ऐसे ही मैं भी बांटती रहूं। इसीलिए मैंने लिखा,
हर वक्त का अंदाज अपना होता है, अपना ढंग। दिन में जो सूर्य ओज देता है, तेज देता है, शाम को वही सूरज ढल जाता है। ये ललाट पर पत्थर से घिसा जाने से ललाट पर चंदन सजता है और चोट सहन करने से देव मूर्ति बन जाती है। इसमें आपने क्या भाव दर्शाया है या किस तरफ भाव दर्शाया है? अब जब मूर्ति खरीदने जाते हैं, हम्म, जितनी सुंदर मूर्ति होती है हम्म, उतने ज़्यादा उसके धन की वो देते हैं। जी जी, क्योंकि कष्ट उतने होते हैं उस पर। तो उस पे उतनी कलाकारी है। जी, तो जितने ज़्यादा छेने हथौड़े जिस पत्थर ने खाए होंगे उतने ही तो आकार उस पे उभरे होंगे। अच्छा अच्छा, क्या बात आप है। जब आभूषण पहनते हैं जिसमें जितने ज़्यादा नग जड़े होते हैं उतना महंगा होता है, जितनी बारीक डिज़ाइन होती है उतना महंगा होता है। जी कारण उसको उतनी ही बार तो गर्म किया गया होगा, हर एक नग को उतनी बार लगाया होगा, कारीगर ने उतनी ही बार उसको चुभाए होंगे औजार, तभी तो बना। तो जी, जिसने कष्ट जितने ज्यादा सहन किए तभी तो वो देव मूर्ति बनी। क्या बात है, क्या बात है। इसी जीवन में है, जी जिसने जितना ज्यादा संघर्ष किया उसको अपनी सफलता का रस भी उतना ही ज्यादा आएगा। दुनिया वाले कुछ भी कहें उससे क्या फर्क पड़ता है। जी जी, उनकी लेकिन दृष्टि में भले ही उसकी सफलता कम हो भी जी सकता है, कम हो, किसी और को वही सफलता कम प्रयास में मिल गई हो। जी, सही बात है सीता जी, लेकिन आजकल लोग ज़्यादा यही सोचते हैं कि लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा, ये क्या कहता है, वो क्या कहता है, इस पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपनी जीवन शैली को वैसा ही बना देते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? किसी को खट्टा अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है। जी, किसी को तीखा भी तो अच्छा लगता है। हाँ, तो फिर सबकी जब पसंद अपनी है तो मैं उनकी पसंद बन ही जाऊं, मेरी सफलता उनको पसंद आएगी ही, ऐसा कैसे संभव है? जी सबको कैसे संभव है? आप बगिया में जाएंगे तो कैसे कह सकोगे कि सबको गुलाब ही पसंद आना चाहिए? जी, सही बात है। प्यास लगी है तो आप कैसे कहेंगे सबको शरबत ही पसंद आना चाहिए? जी किसी को खाली पानी से भी उसकी प्यास मिट सकती है। जी जी, सही बात। पहनावे में जाइए तो आप कैसे कहेंगे कि सबको यही परिधान पहनना चाहिए? जी, सही बात है। तो हर एक चीज में विविधता तो है ना। जी, तो मेरी सफलता से कुछ लोग प्रसन्न हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, अच्छा अच्छा। लेकिन मेरा मन भीतर से प्रसन्न है अगर, हम्म, तो लोगों की अपेक्षा से मेरे को क्या फर्क पड़ता है? अच्छा। कुछ दिन कहेंगे ना सब, उसके बाद कहाँ किसको इतना समय है कि लोग रोज ही मेरे को आकर कहते रहेंगे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बताइए, आप ही तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सबके पास समय की कमी है, जी, सही तो बात है। सब मुझे ही देखते रहेंगे, ऐसा मैं क्यों सोचती हूँ? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सही बात है, सही बात है। आगे मैंने लिखा कि पत्थर पर खूब घिसा जाता तब ललाट पर सजता चंदन। चंदन में खुशबू तो है, पूरा वृक्ष ही खुशबू वाला है, लेकिन ललाट पर लगाने के लिए, मस्तक पर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? तिलक बनाने के लिए पानी के साथ उसको खूब घिसते हैं, तब उसका स्वरूप ऐसा होता है कि आप उसको मस्तक पर तिलक की तरह लगा सकें। अच्छा, ओके। नहीं तो पेड़ की टहनी को तो आप मस्तक पर नहीं लगा सकेंगे। जी जी, सही बात है। तो संघर्ष तो हमेशा ही खुशबू देता है। जो सरलता से मिल जाता है उसकी फिर कद्र भी नहीं कर पाते हैं लोग। फिर आगे मैंने कहा, जलता रहता है दिन भर सूरज को देने की लगन। सूरज क्या देता है? हमें प्रकाश देता है, ओज देता है, तेज देता है, लेकिन उसके लिए स्वयं भी तो जलता है। जी ऐसा तो नहीं है कि वो स्वयं शीतल है और हमको धूप की गर्मी दे देता है, और ऐसा भी नहीं है कि स्वयं बिना जले वो पूरे संसार को ऊर्जा दे देता है। जी तो ऐसे ही मुझे अगर कुछ पाना है तो कुछ देना भी पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ सहन भी करना पड़ेगा। प्रकाश देने के लिए सूरज दिन भर जलता है,
चांदनी देने के लिए चंद्रमा रात भर जागता है। सही बात है। और आप स्वयं भी तो पगार लेने के लिए दिन भर ऑफिस में कार्य करते हैं, धन कमाने के लिए दिन भर व्यापार के क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो आप स्वयं भी जानते हैं ना कि बिना कुछ कार्य करे तो कुछ नहीं मिलता है। मेहनत तो हर जगह है, उसको संघर्ष मान लीजिए। सफलता का उसको परिमाण आपको कम मिला तो उससे हताश हो जाइए या फिर से जाग जाइए, फिर न। इसीलिए मैंने कहा अगले सवेरे फिर नए संकल्प के साथ उठिए। जी जी जी, सही बात है। आगे भी तो आपने बहुत सुंदर लिखा है, सकल जगत की प्यास बुझाने बरसे घुमड़ घुमड़ कर घन। क्या बात है। सकल जगत की प्यास बुझाने बरसे घुमड़ घुमड़ कर घन, जलता रहता है दिन भर सूरज को देने की लगन। थोड़े दिन तक बारिश ना आए वर्षा के दिनों में तो लोग कितना इंतजार करते हैं वर्षा का। बादलों की आवाज से ही लोगों को पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है। बादल तो बाद में भिगोते हैं, मन पहले ही उस एहसास में भीग नहीं जाता क्या। जरा ठंडी ठंडी फुहारों में देखिए कितने बच्चे नीचे आकर खेल रहे होते हैं और उस वर्षा का आनंद ले रहे होते हैं। जी और बुजुर्ग ऊपर से देखकर ये संतुष्ट होते हैं, अपने मन में कहीं वो भी बच्चा बनकर भीगने लगते हैं कि हाँ बचपन में हम भी बहुत भीगे हैं। जी। उसी को मैंने कहा है। और आपने ये जो घुमड़ घुमड़ शब्द जो आपने इस्तेमाल किया है, बहुत ही सुंदर शब्द है। कई गीतों का भाव इसमें नज़र आता है। तो इसमें आप क्या दर्शाना चाहते हो? इस शब्द के बारे में और कुछ अगर आप कहेंगे जैसे कि घुमड़ घुमड़ कर, हाँ। जब बादल घुमड़ घुमड़ कर बार बार गरजता है अच्छा। तो क्या होता है, छोटी छोटी बूंदें बरसती है। जी। तो मन के अंदर भी जब मंथन चलेगा हाँ हाँ। तो कितने सारे नए भाव बूंदों की तरह निकलते आएंगे। जी सही बात है। जी सही बात है। तो अपने कार्य के प्रति या अपना जो भी मेरा कार्य है उसके प्रति भी अगर हम मन के अंदर अंदर मंथन करते रहें तो कितने सारी बूंदों की तरह बड़े सारे सुंदर विचार आपको मिलते जाएंगे। जी अगले दिन सचमुच। कार्य करने के लिए आपको नई उमंगें मिलती जाएंगी, नए तरीके मिलते जाएंगे। जी सीता जी, दरअसल प्रकृति से हम कितना पाते हैं, कितना कुछ सीखते हैं। आपकी कविता, आपके शब्द हमें बताते हैं। और आगे का जो छंद है वो भी इतना आपने सुंदर लिखा है, सुना दीजिए ना। पशु पक्षी हो या मानव हो, प्राणवायु से भरे पवन, चुप चुप सहता सारी अब अग्नि को, तब सोना बनता कुंदन। क्या सोना जब खान से निकलता है उतना ही चमकीला होता है? दर्शक भाइयों में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं स्वर्णकार हों, जो ना भी हों, पहनते तो सब हैं थोड़ा बहुत आभूषण। सुनार के पास कोई जेवर लेकर जाइए, वो भी कसौटी पर कस के देखता है कि सोना कितना पावन, कितना कैरेट का है, कसौटी पर कसकर। तो प्रभु भी तो मेरे को जीवन की कसौटी पर कसकर देखेगा कि मैं जो सफलता इसको देने वाला हूँ उसके लिए ये पात्र भी है। जी जी। उसी को मैंने लिखा। सही बात है। और चुप चुप सहता रहा सारी अग्नि को, तब सोना बनता कुंदन, ऐसा आपने कहा है। और आगे भी इतना सुंदर लिखा है, चलते जाना इसको ही कहते हैं जीवन। ये आपने कितनी बड़ी बात कही है। जीवन कभी रुकता नहीं है, जीवन बस आगे चलते जाता है। तो इसमें क्या भाव कभी है? रुकता नहीं है ना। हाँ जी। ठहराव क्या है? जल अगर बहता है तो हम उसको स्वच्छ मानते हैं। जी जी। जहाँ रखा रह जाता है कहते हैं अब उसमें गंध आ गई होगी, खराब हो गया होगा। जी बिल्कुल। तो चलते जाना, गति जो है वही तो श्रेष्ठ मानी जाती है। सही है। हवा बंद हो जाए, सांस घुट जाएगी। जी जी। अग्नि को कमरे में बंद कर दीजिए, तपन से क्या होगा? जलन हो जाएगी। वही अग्नि अगर धूप की शेप में है, पूरे दिन आप धूप में नीचे बैठे हैं, आपको सुहानी सुहानी लग रही है,
क्योंकि जी गति है उसमें। आज इस दरवाजे पे है तो उस दरवाजे पे है। जी हवा जब बह रही है, हवा बहती नहीं है लेकिन कहावत में है ना, बह रही है हवा, बह रही है ठंडी हवा, बह रही है, मतलब जब इसमें चल रही है, जब गति है, हर वस्तु में तो गति है। जी जी सुबह सूर्य निकलता है, फिर प्रखर होता जाता है, दोपहर तक पूरा प्रखर होके ओजोमय हो जाता है, तेजोमय हो जाता है, फिर अपनी गति से ढल जाता है। फिर चंद्रमा उभर कर आता है, रात भर प्रकाश देता है, अपनी गति से वापस चला जाता है। तो आना और जाना तो गति तो है ही ना जीवन में। बच्चा पैदा हुआ, फिर शैशवावस्था से किशोर अवस्था में गया, फिर यौवनावस्था में गया, फिर प्रौढ़ावस्था में गया, वृद्ध होके चला गया, फिर आया। बीज से अंकुर बना, अंकुर से पौधा बना, फिर वृक्ष बना, फिर फूल आया, फिर फल बना, जी फिर फल गिरा तो दोबारा बीज बन गया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो गतिमानता है हमारे प्रकृति में और हमारे संस्कृति में भी इसका महत्व जो है वो बहुत ही अनन्य साधारण है। आद्य शंकराचार्य जी जो थे उन्होंने कहा था ये चार चीज़ें जो है वो बहती ही रहनी चाहिए। आप हमारे संस्कृति में दरअसल ऐसा कहा गया है कि वो गतिमान ही होनी चाहिए। हवा, जैसे आपने कहा, हवा, पानी, साधु और लक्ष्मी, ये चीज़ें गतिमान ही चाहिए, क्योंकि पानी जैसे आपने कहा एक जगह पे रुका तो वो गंदा हो जाएगा। हवा अगर सब जगह पे फैली नहीं तो फिर हम प्राणवायु कैसे भला ले सकेंगे। दूसरा, साधु अगर किसी एक जगह पे ही कोई साधु ठहरा तो वो साधु जो है वो संसारी हो जाएगा। और लक्ष्मी भी ऐसी चीज़ है, वो एक जगह पे ही रुक गई तो फिर हमारा भी नहीं कल्याण होगा और औरों का भी नहीं कल्याण होगा। तो संस्कृति की बात यहाँ पे प्रकृति में आ गई। तो ये सब चीज़ें कैसे आपस में मिली जुली है और वो भाव आपकी कविता में से कितना सुंदर प्रकट हुआ है। तो इसे और स्पष्ट आप करेगी तो हमें खुशी आपकी होगी। बात पर मुझे भी एक छोटी सी कथा याद आ गई। एक स्वामी जी थे, अपने शायद गुरु नानक जी ही थे, अपने शिष्यों के साथ चले जा रहे थे। किसी गांव में पहुंचे तो वहां एक दुष्ट व्यक्ति था जिसने उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, बने रहिए। फिर गुरुजी अगले गांव में पहुंचे। गुरु लोग तो यात्रा करते रहते थे जिससे सारे समाज में सद वस्तुओं का प्रचार कर सकें, सद्गुणों का प्रचार कर सकें। वहाँ पर उनको कुछ साधु मिले। साधु मतलब अच्छे गुण वाले व्यक्ति, जिन्होंने उनकी 3 दिन तक बहुत अच्छी तरह सेवा की। गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया, बिखर जाइए। अच्छा। तो शिष्य, थोड़ी दूर जाके शिष्य बोले, जिन्होंने हमको इतना दुर्व्यवहार किया था, हमारे साथ कठिन व्यवहार किया था, हमारे को भोजन पानी तक नहीं पूछा, उनको आपने कहा बने रहिए। अच्छा। और जिन्होंने आपकी इतनी सेवा की, उनको आप कहते हैं बिखर जाइए। गुरुजी ने मर्म समझाया। जिन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया था तो मैंने उनको कहा बने रहिए, मतलब यहीं टिके रहिए, अच्छा। जिससे ये बुराई अगले गांव में ना जाए, जी। आगे के व्यक्तियों में ना जाए। जिन्होंने हमारे साथ सद्व्यवहार किया था, मैंने कहा बिखर जाइए। जो क्या वो बात है। जहाँ जाएंगे वहीं खुशबू बखेरेंगे, वो क्या बात। जहाँ जाएंगे अपनी अच्छाई वहीं देंगे। सही तो है। गति हुई ना, अच्छाई आगे बढ़ती है, हमेशा गतिमान रहती है। क्या बात है। उसी को मैंने कहा, चलते जाना इसको तो कहते हैं जीवन। जुगनू हो या दीपक हो, दोनों तम को दूर करे। जुगनू हो या दीपक हो, दोनों की अपनी अपनी शक्ति है, लेकिन अंधेरे को तो दूर भगाते हैं ना। जंगल में अगर आप घूम रहे हो, एक जुगनू भी उस समय चमक जाए जहाँ नीरव अंधेरा है, आपको थोड़ी सी आशा की किरण नहीं जाग जाती? जब रात का अंधेरा छाया होता है, छोटा सा दीपक पूरे कमरे में उजाला नहीं कर देता। जी। उस समय क्या आप सोचते हैं कि सूरज होता तो ज्यादा उजाला होता?
सही है, सही है। सब अपने अपनी क्षमता के अनुसार अगर प्रकाश फैलाते रहें तो सुख का सवेरा आएगा कि नहीं आएगा? क्या बात है। सूरज चमकेगा कि नहीं चमकेगा? ज़रूर, ज़रूर। रात में तो छोटा सा दीपक भी उतना ही प्रकाशमान होता है ना जितना दिन में सूरज है। क्या बात। उसकी उपयोगिता कम है क्या? जी, जी सही है। इसीलिए मैंने कहा जुगनू हो या दीपक हो, दोनों ही तुमको दूर भगाते। मतलब वो जो है दोनों अंधेरों को दूर भगाते हैं। तो लेकिन इसको हम ऐसे सोच सकते हैं ना, मैंने अगर छोटा काम किया जी, किसी को सुख देने का, जी, छोटा ही सुख सही दिया तो, जी सही बात जैसे है। थोड़ी देर हमने कहा किसी प्यासे को अगर पानी ही पिला दिया तो ये जी, बहुत बड़ा काम नहीं है। तो लेकिन थोड़ी देर के लिए तो उसकी तृषा शांत हो गई, थोड़ी देर के लिए तो उसको तृप्ति मिल गई, तो जुगनू जितना ही सही काम तो देने वाला ही किया। जी सीता जी, लेकिन मुझे इस पंक्ति में ये भी आपका एक भाव नज़र आया कि आपने जैसे कि यहाँ पे कहा हो कि किसी के मन का अंधेरा दूर करने के लिए हमें दीपक या जुगनू बनना है। ऐसा भी भाव क्या इसमें हाँ, है? ये भी है। किसी अच्छा। के मन में बहुत अवसाद छाया है अगर, जी, तो मैं कुछ खुशी की बात सुनाकर उसके अवसाद को दूर कर सकती हूँ। जी, जी, या उसी के जीवन की, कई बार क्या होता है जब हम गम में बहुत डूब जाते हैं तो अपने ही जीवन के सुखद पलों को भूल जाते हैं, क्योंकि सही। मन उस समय इतना हताश होता है कि सुखद पलों को याद ही नहीं कर जी, पाता है। जी, तो उसके मित्र, उसके संबंधी उसको वो सुखद पल याद दिला सकते हैं। वो भी सही। जुगनू की तरह प्रकाश कर देंगे, दीपक की तरह प्रकाश कर देंगे। हम्म। आपके शब्दों में तो इतने सुंदर भाव है, जैसे कि हमें लग रहा है जुगनू है या ज़मीन पर उतरे हुए हैं तारे। इतने सुंदर भाव है आपके देखिए शब्दों में। आपने जुगनू को कहाँ तक ले गए, तारों तक। तो जब तारे नहीं है उस समय तो जुगनू भी तारे नजर आएंगे ना। जी, तो जब मैं बड़ा काम नहीं कर सकती, मान लीजिए मेरे पास उतना समय नहीं है या उतनी साहस नहीं है या उतना साधन नहीं है, छोटा करके तो खुशी दे सकती हूँ। जी सही है, जी इसी सही। को मैंने कहा ना, जुगनू हो या दीपक हो, दोनों ही तुमको दूर भगाते। किसने कितना किया उजाला, कहीं नहीं आया ये प्रश्न। किसी ने पूछा क्या, सूरज ने तो इतना उजाला किया, दीपक तुमने इतना क्यों ना किया, या जुगनू तुमने तो उतना भी नहीं किया जितना दीपक कर सकता है। प्रश्न उजाला देने का है, जी, प्रश्न ये नहीं है किसने कितना दिया, प्रश्न ये है कि दिया तो सही। छोटे से बीज से बड़ा सा फल निकलता है, तो दिया तो हमने बीज, लिया हमने अनाज या लिया हमने फल। तो प्रश्न ये कहाँ है, माँ ने ये प्रश्न कहाँ किया, धरती माँ ने, तूने तो मुझे इतना सा बीज दिया था, मैं पूरे फल की तेरे को क्यों सौगात दूं, या मैं एक दाने के बदले 1000 दाने क्यों दूं। जी, बस उतना सा देना ही काफी है। जी, तो जी, छोटी सी खुशी भी किसी को दीजिए, भल जुगनू भर दीजिए, भल दीपक भर दीजिए, जितनी क्षमता आपके पास है उतनी दीजिए, सूरज भर दीजिए, खुशी का सवेरा तो आएगा ही आएगा। क्या बात। और उसको हमारा सदाचार ही लाएगा, उसको हमारा संतोष ही लाएगा, मानवीय मन की संवेदना ही लाएंगी। सबके पास हैं, आप सबके पास हैं दोस्तों, बस कहीं अंदर छिपी हुई हैं, किसी खजाने में बंद है, जरा खोल कर देखिए, जी, जी, निकाल लीजिए और उपयोग कीजिए, जी सीता जी। और गति सब में पैदा हो जाएगी। धन को भी तो कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज में लगाएंगे, किसी व्यापार में लगाएंगे तो बढ़ेगा। सही है, सही है। हर चीज ऐसे ही है ना, जब आप उसका उपयोग करते हैं तो जीवित रहती है, अन्यथा मर जाती है। तो आपके अच्छे विचार भी अगर उपयोग नहीं करेंगे तो कहीं भूल जाएंगे। क्या बात है। रोज उपयोग करिए, रोज किसी को खुशी दीजिए,
आप किसी सूरज से कम नहीं हैं। आप भी कितने ही व्यक्तियों के जीवन में सवेरा ला सकते हैं। जी सही बात है, और आपके शब्दों में ही वो रोशनी है, और मुझे लगता है कि वो सुख का सवेरा आ गया है आपके शब्दों से। आपके शब्द वो सुख का सवेरा यहाँ पे लाए हैं, और वो हमारे मन में बिखरा है। सीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये सुख का सवेरा लाने के आपका लिए। भी धन्यवाद। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने सुनी सीता गुप्ता जी की कविता, जिसका शीर्षक था सुख का सवेरा। अगर हमें जीवन में सुख का सवेरा लाना है तो हमें प्रकृति के पास देखना है। अगर हम प्रकृति के पास देखेंगे तो हमें नज़र आएगा प्रकृति के पास तो खुशियाँ ही खुशियाँ है, सुख ही सुख है। क्योंकि प्रकृति में ईर्ष्या की प्रवृत्ति नहीं, और प्रकृति में नकारात्मकता भी नहीं। प्रकृति में से कोई भी तत्व, प्रकृति में से कोई भी भाग खुद को किसी से कम नहीं मानता, इसलिए प्रकृति वो खुशियाँ महसूस कर पाती है। इसलिए निसर्ग इतना खिला हुआ सा रहता है। तो निसर्ग की तरह अगर हमें अपना मन का आंगन भी खिलाना है, अगर निसर्ग की तरह हमें अपने मन का आंगन भी खिलाना है, तो हमें ये खुशियाँ महसूस करनी है, और निर्मल चित्त, निर्मल दिल बन के हमें छा जाना है। बस छा जाओ दोस्तों, और बने रहो। नमस्कार।